नमस्ते। हाल ही में ना बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जो आने वाले समय में पूरे राज्य के डेवलपमेंट का चेहरा बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ी शहरी विकास परियोजना है जिसे हरी झंडी मिल गई है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 11, जी हाँ 11 नए और पूरी तरह से प्लान्ड शहर बसाने की, जिन्हें नाम दिया गया है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। वाकई ये बिहार के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही मन में आता है कि आखिर स्क्रैच से मतलब एकदम जीरो से एक पूरा का पूरा शहर बसाया कैसे जाता है। आइए इस बड़े और एम्बिशियस प्लान के पीछे की जो टेक्निकल प्रोसेस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस प्लान को समझने के लिए ना दो शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। पहला है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी खाली जमीन पर जहां पहले कुछ भी नहीं बना हो वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन करना। और दूसरा शब्द है सैटेलाइट टाउनशिप। ये एक छोटा प्लान शहर होता है जिससे किसी बड़े शहर के ठीक पास बसाया जाता है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, मतलब एक बिल्कुल नया मॉडर्न सुविधाओं वाला शहर जो किसी बड़े शहर के नजदीक बनाया जाएगा। इसका मेन मकसद है बड़े शहरों पर जो आबादी का दबाव बढ़ रहा है, जो ट्रैफिक और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसे कम करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो दिल्ली के पास बसे नोएडा और गुरुग्राम हैं, जिन्हें इसी कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया गया है। तो सवाल ये है कि ये शहर बनेंगे कैसे। देखिए, सरकार इसके लिए एक फेज्ड अप्रोच यानी कि एक चरणबद्ध तरीका अपनाएगी। विकास की शुरुआत होगी एक छोटे से कोर एरिया से, फिर एक डिटेल्ड मास्टर प्लान के आधार पर इसे धीरे धीरे एक बड़े स्पेशल एरिया में फैलाया जाएगा। इससे ये पक्का होगा कि शहर का विकास बेतरतीब न हो बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड हो। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो शुरुआती कोर एरिया होगा वो करीब 800 से 1200 एकड़ का होगा। लेकिन प्लान ये है कि जब ये शहर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इसका आकार कम से कम 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। जरा सोचिए। तो ये 11 नए शहर आखिर बसेंगे कहाँ? ये बिहार की जो मेन शहर हैं उनके पास बसाए जाएंगे और इन्हें नए ऐतिहासिक नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि पटना के पास जो शहर बसेगा उसका नाम होगा पाटलिपुत्र, गया जी के पास मगध और दरभंगा के पास मिथिला। ये नाम बिहार की जो रिच सांस्कृतिक विरासत है उसे भी दिखाते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन सबसे अहम टेक्निकल सवाल अब आता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन इकट्ठा कैसे की जाएगी और उसकी प्लानिंग कैसे होगी। सच कहें तो यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। तो इसके लिए सरकार मुख्य तौर पर 3 मॉडर्न अर्बन प्लानिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी। पहली है लैंड पूलिंग, जिसमें जमीन के मालिक ही डेवलपमेंट में पार्टनर बन जाते हैं। दूसरी है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो या बस रूट्स के आसपास डेवलपमेंट करना। और तीसरी है निगोशिएटेड सेटलमेंट, जिसमें सरकार सीधे मालिकों से बात करके जमीन लेती है। चलिए इनमें से जो सबसे खास तकनीक है लैंड पूलिंग, उसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए लैंड पूलिंग को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे प्लान की जान है। देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप है। इसमें होता क्या है कि कई सारे जमीन मालिक अपनी अपनी जमीन को एक जगह इकट्ठा करते हैं, मतलब एक पूल बना लेते हैं। फिर सरकार उस पूरी जमीन पर बढ़िया प्लानिंग के साथ सड़कें बनाएगी, पार्क बनाएगी, सारी सुविधाएं देगी और फिर बदले में उन मालिकों को उनकी जमीन का एक हिस्सा, एक डेवलप्ड हिस्सा वापस मिलेगा। और जाहिर है अब उस जमीन की कीमत पहले से कई गुना ज्यादा होगी। अब इतनी बड़ी योजना को ठीक से लागू करने के लिए सरकार ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया है। इन सभी 11 जगहों पर फिलहाल जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर और किसी भी तरह के नए निर्माण पर एक टेम्पररी रोक लगा दी गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि मास्टर प्लान बिना किसी रुकावट के आराम से तैयार किया जा सके। इस रोक के लिए 2 अलग-अलग डेडलाइंस रखी गई हैं। पटना, गयाजी और सोनपुर जैसे 7 टाउनशिप में ये रोक 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। वहीं मुजफ्फरपुर और छपरा समेत 4 दूसरी जगहों के लिए ये 30 जून 2027 तक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के मौजूदा मास्टर प्लान में थोड़ा और काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये रोक हमेशा के लिए नहीं है। कैबिनेट ब्रीफिंग में यह बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाई हो जाएगा ये पाबंदी हटा दी जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि ये काम डेडलाइन से पहले ही हो जाएगा, जिसके बाद मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट की इजाजत मिल जाएगी। तो इस पूरी पहल का असली मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है बिहार को बेतरतीब शहरीकरण, मतलब अनप्लान्ड ग्रोथ की परेशानियों से निकालकर एक प्लान्ड, मॉडर्न और सस्टेनेबल शहरों के नए दौर में ले जाना।
ऐसे शहर जहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पार्क सब कुछ पहले से तय हो। तो देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार है, टेक्नोलॉजी भी तय हो चुकी है। ये बिहार के शहरी विकास के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये योजनाबद्ध शहर बिहार में आने वाले कल के शहरी जीवन को एक नई परिभाषा दे पाएंगे?